गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया अकेडमी 0.2 पर टेंसेस के बढ़ते हुए क्रम में आज हम आपको अध्ययन कराने वाले हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का यह आपका पार्ट थर्ड होगा। पार्ट थर्ड का मतलब हो गया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि वे वाक्य जिनकी शुरुआत क्या से होती है, तो इन वाक्यों का कैसे अंग्रेजी अनुवाद बनाते हैं, यही आपको आज हम पढ़ाने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप लोग बने रहें। और वही परंपरागत निवेदन है, एक लाइक जरूर आप लोग करें और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप लोग कर लीजिए। ठीक है, आपकी संख्या ही हमें ऊर्जा प्रदान करती है, इसलिए अपनी संख्या आप लोग बढ़ाते रहें। ठीक, चलिए बोर्ड पर देखिए। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस पहचान के लिए हमने बताया हुआ है कि ऐसे वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है, तो यह आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। इससे पहले हमने पार्ट 1 पॉजिटिव, पार्ट 2 नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा दिया है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको आसानी से मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। आज हम अध्ययन करेंगे पार्ट थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का देखो रूल आपका है, क्या करते हैं कि जब किसी भी वाक्य की शुरुआत क्या से होती है तो उसके लिए व्हाट का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यानी कर्ता के अनुसार जो है सहायक क्रिया का पहले ही प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है, और फ्यूचर टेंस में चाहे कंटिन्यूस हो या इंडेफिनिट हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, सब में सहायक क्रिया आपकी विल और सेल लगती है। और जब हमारा आई और वी रहता है, सब्जेक्ट यानी कि आई और वी रहेगा, तो उसके लिए सेल का प्रयोग करेंगे, और बाकी सबके साथ किसका प्रयोग किया जाता है, तो विल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये चीज हमने बता दिया है कि सबके साथ विल का प्रयोग आप लोग करो, केवल आई और वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है। जस्ट आफ्टर देखो सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद वाक्य में अगर नॉट रहेगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। बी सब में लगेगा, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ देंगे हम आईएनजी। कंटेंस कोई भी हो, सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद होगा आपका ऑब्जेक्ट, देन आफ्टर जो बचेगा अदर वाक्य एसएस वाक्य उसको लिख देंगे, लास्ट में जाकर आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे आप लोगों को विशेष एग्जाम्पल बताएंगे जिनका आप लोग अध्ययन करिए। ठीक है, और प्रयास करिए उस टेंस को बनाने के लिए, क्योंकि आपका यही रूल है, इसी रूल को फॉलो करना होगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अंग्रेजी अनुवाद बनाना आ जाएगा। ठीक है, थंबनेल पर हमने लिखा हुआ है कि तोता की तरह मैं आपको रटवा दूंगा, तो बिल्कुल सही है। अगर आप हमारे रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है, बिल्कुल इसको लगाते हैं, तो धीरे धीरे अब ऐसा हो जाए कि बिल्कुल आपको एकदम रट जाएगा आपको नियम। और नियम जब रट जाएगा तो जैसे कोई भी सेंटेंस बोलता है हिंदी, तो ऑटोमेटिक उसकी अंग्रेजी जो है आप पलक झपकते हुए बना सकते हैं। यह काम जो आपको जो आ जाएगा, तो यह एक दिन के लिए नहीं रहेगा, ये आपको जीवन भर काम देगा। ठीक है, चलिए कुछ ऐसे विशेष एग्जाम्पल आपको हिंदी से अंग्रेजी बनाकर दिखाते हैं। तो पेपर कापी आप लोग लीजिए, पेपर कापी का प्रयोग करिए और प्रयास करिए बनाने का। ठीक है, प्रयास करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए पहला सेंटेंस अगर हम लिखें, लड़के अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे। अब देखो यहाँ पर सेंटेंस है कि क्या लड़के अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे, तो वाक्य की पहचान उसके अंतिम शब्दों से होती है। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो रहे होंगे आ गया, तो आपका हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, और वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। और देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स भी लगे हुए हैं, यानी कि यह बता रहा है कि यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो रूल है, स्ट्रक्चर, उसी को आपको फॉलो करना है। तो आप देखो, जब किसी भी वाक्य की शुरुआत क्या से होती है, तो क्या के लिए व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं। इस क्या के लिए क्या करेंगे कि सहायक क्रिया का प्रयोग पहले ही कर देंगे कर्ता के अनुसार। इसमें सब्जेक्ट दिया है क्या, लड़के, तो हमने बताया कि सबके साथ जो है विल का प्रयोग करते हैं, बाकी जो आई और वी होता है उसके साथ किसका प्रयोग करते हैं, तो सेल का प्रयोग करते हैं। तो जब यहाँ पर आई और वी रहता तो सेल लगता, और जब आई भी नहीं है तो क्या लग जाएगा, विल लग जाएगा। वेरी सिंपल, तो इसका बनाएंगे तो इसका हो जाएगा विल। ठीक है, इसके बाद सभी लिख देंगे, लड़के का हो जाएगा वॉइस, नॉट नहीं लगाएंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका बी, और वर्ब क्या इसमें देखो, पढ़ना, तो पढ़ना को हो जाएगा आपका रीड,
और रीड में जोड़ देंगे क्या, आईएनजी। ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये है आपका इंग्लिश। और कुछ बचा, कुछ नहीं, बाकी इंट्रोगेटिव चिन्ह लगा देंगे। बन गया आपका विल बॉयज बी रीडिंग इंग्लिश, क्या लड़के अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट एग्जांपल और देखिए, इसको आप लोग नोट करते चलिए, इसको हम मिटाते भी रहेंगे, ठीक है, क्योंकि नीचे ज्यादा लिखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। अब जैसे मान लिया जाए, क्या सूर्य आसमान में, क्या सूर्य आसमान में चमक रहा होगा, चमक रहा होगा। अब देखो ये भी आ गया आपका, क्या है, क्या सूर्य आसमान में चमक रहा होगा। तो यहाँ पर भी देखो, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो इसमें मिल गया रहा होगा, तो ये हो गया आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब यहाँ पर दिया शुरू में क्या दिया, तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब आ गया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या करेंगे, आप फॉलो करेंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या दिया है, सूर्य। ठीक है, अब सबके साथ किसका प्रयोग होता है, विल का, और बाकी सबके साथ दो जो आते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ सेल का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर भी हो जाएगा आपका विल। तो क्या बनेगा, बनाइए आप लोग साथ में भी बनाते चलिए आप लोग। इसका हो जाएगा विल लगा लीजिए बेधड़क। ठीक है, इसके बाद सभी लिख देंगे सूर्य, इसके साथ लगाएंगे आर्टिकल द और लिख देंगे सन, विल द सन। ठीक, इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे। अब है वर्ड चमकना, तो चमकना का हो जाएगा साइन। ठीक है, साइन मीन्स चमकना। अब इसमें जोड़ेंगे हम आईएनजी, तो जब आईएनजी जोड़ते हैं और ई आ जाए तो ई को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो शाइनिंग हो गया। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या मिला, आसमान में, तो इसका हो जाएगा इन द स्काई। ये बन गया आपका विल द सन बी शाइनिंग इन द स्काई। ठीक, आगे बढ़े, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अब जैसे क्या मैं आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा होगा। अब यहाँ पर आप देख लो, रहा होगा, रही होंगी, ये भी आ गया इसी सेंस में। तो ये हो गया आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें सब्जेक्ट दिया है, इसमें मैं दे दिया है। ठीक है, और शुरू में क्या दे दिया है, तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी दिया हुआ है, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का भी क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो देखो इसमें दे दिया सब्जेक्ट मैं, तो मैं के लिए किसका प्रयोग करेंगे, शैल का। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कैपिटल लेटर, यानी वाक्य की शुरुआत जो है कैपिटल लेटर से करेंगे, शैल, इसके बाद आई। अब इसमें देखो नहीं दिया है तो आपको नॉट लगा लीजिए। ठीक है, अब बी हो गया, पढ़ाना को हो जाएगा टीच, और टीच में जोड़ देंगे आईएनजी, टीचिंग हो गया। अब इसमें दे दिया है टू ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ये है, एक है आपका ऑब्जेक्ट अंग्रेजी है, एक क्या है, आपको है। ठीक है, तो जब आपको यहाँ पर ऐसा आ जाए कि ऑब्जेक्ट 1 भी हो, ऑब्जेक्ट 2 भी हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव केस रहता है उसको हम पहले लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा टीचिंग यू इंग्लिश। ये बन गया आपका शैल आई नॉट बी टीचिंग यू इंग्लिश, क्या मैं आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा होऊंगा। ठीक है, तो ये है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद। ठीक है, कैसे बनाया जाता है। ठीक, और सेंटेंस हम बताते हैं आपको, तब तक इसको आप क्या करें, नोट बना लीजिए, इसको हम मिटाएंगे। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल मान लीजिए 4 आपका आ गया कि क्या मम्मी मेहमानों
मेहमानों के लिए नाश्ता बना रही होंगी। ये हो गया आपका। अब देखो वाक्य की पहचान आप करिए। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ गया, तो यह हो गया आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। शुरू में आ गया क्या, तो हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसको भी बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो रूल आपके सामने है, विल से पहले लगाएंगे कर्ता के अनुसार। इसमें दिया है मदर, ठीक है। तो मदर हमारा है, मदर क्या है, सिंगल नंबर, तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। विल, इसके बाद सब्जेक्ट है आपका मदर, इसके बाद बी, अब है वर्ब है बनाना, तो बनाना का आप मेक लिख लीजिए। अब ई आ गया है तो आईएनजी लगाना है। तो अभी हमें बताया है कि ई को क्या करते हैं, हटा देते हैं। बना रही है, मेकिंग ऑब्जेक्ट क्या है आपका, नाश्ता, तो मेकिंग द ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट हो गया। अब है अदर वाक्य में देखो दिया है मेहमानों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा फॉर, मीन्स के लिए, द गेस्ट, फॉर द गेस्ट, ठीक। ये बन गया आपका विल मदर बी मेकिंग द ब्रेकफास्ट फॉर द गेस्ट, ठीक है। मेहमानों के लिए क्या मम्मी नाश्ता नहीं बना रही होगी, सर इसमें नहीं दिया है। विल मदर बी मेकिंग द ब्रेकफास्ट, ठीक। क्या मम्मी मेहमानों के लिए नाश्ता बना रही होगी, ठीक है। आगे और देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखो आप। अगला एग्जांपल है आपका, जैसे क्या माली बाग में फूल तोड़ रहा होगा। सेंटेंस बस आपको पहचान करना है और बनाते रहेंगे तो वैसे सेंटेंस क्रिएट करने आपको आ जाएगा, ठीक है। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। शुरू में क्या आ गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इसको भी बनाएंगे ट्रांसलेट, देखिए कितना आसान है। यहाँ माली आ गया है तो उसके साथ भी किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, केवल आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होगा, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग किया जाता है। विल माली का हो जाएगा द गार्डनर, गार्डनर। बी तोड़ना को हो जाएगा आपका प्लक, प्लक में जोड़ देंगे आप क्या, आईएनजी, प्लकिंग हो गया। ऑब्जेक्ट दिया है फूल, तो प्लकिंग द फ्लावर्स, फ्लावर्स। इसके बाद दिया है बाग में, तो इसका हो जाएगा इन द गार्डन। देखो कितना आसान है, बन गया आपका विल द गार्डनर बी प्लकिंग द फ्लावर्स इन द गार्डन, ठीक है। और एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे क्या चपरासी समय पर घंटी नहीं बजा रहा होगा। यहाँ पर भी देख लो आ गया, रहा होगा, रही होगी, ठीक है। ये भी आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया। शुरू में क्या आ गया, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। सब्जेक्ट दिया है क्या, चपरासी, वर्ब दिया है बजाना, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या आपका घंटी है, ठीक। तो यहाँ पर भी किसका प्रयोग करेंगे, तो विल का प्रयोग हो जाएगा। चपरासी का हो जाएगा द प्यून, ठीक है। इसके बाद क्या लगा देंगे, इसमें नाट है तो नाट लगा दीजिए। नाट के बाद क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बजाना का हो जाएगा आपका रिंग, और रिंग में जोड़ देंगे क्या, आईएनजी, क्या हो जाएगा, रिंगिंग। क्या दिया है, घंटी, तो रिंगिंग द बेल, ठीक है। इसके बाद दिया है समय पर, तो समय पर के लिए लिखेंगे एट टाइम। ये बन गया आपका विल द प्यून नॉट बी रिंगिंग द बेल एट टाइम। क्या चपरासी समय पर घंटी नहीं बजा रहा होगा। तो ये रहा आप लोगों के लिए कुछ विशेष एग्जाम्पल फ्यूचर कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ठीक है। अगर आपको बहुत विधिवत से अंग्रेजी अनुवाद सीखना हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, जहां पर आपको मिलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी शुरू से आपको बिल्कुल
आसान विधि स्ट्रक्चर के द्वारा आपको बताया गया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मीन्स पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल नेगेटिव कैसे बनाया जाता है, हर टेंस का हमने बताया हुआ है। अगर उसको आप फॉलो करते हैं तो बिल्कुल समझ लीजिए कि जैसा हमने थंबनेल पे लिखा हुआ है कि तोते की तरह रटवा दूंगा, तो बिल्कुल सत्य बात है। अगर फॉलो करते हैं तो बिल्कुल अंग्रेजी अनुवाद आपको करना बिल्कुल तोते की तरह आ जाएगा। जैसे कोई भी सेंटेंस बोले तुरंत आपको हिंदी से अंग्रेजी आप बना लेंगे। ठीक है, यह आपका पार्ट 3 रहा। पार्ट 4 में मिलेंगे तो बताएंगे आपको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि ऐसे वाक्य जब कब कहाँ कौन आते हैं बीच में, तो उसकी अंग्रेजी आपको कैसे बनाई जाती है। तब पहले देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल इंडिया अकेडमी 0.2। धन्यवाद।